तारीफ में कसीदे कितने भी पढ़ूं उतने कम हैं, क्योंकि डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक जी के काम में दम है। नहीं, फिलहाल कोई समस्या नहीं है, और जो समस्या थी जो जनरली हैं वो विधायक जी ने बता दिया है। जैसे आवारा पशुओं की उद्योग लगा सकते हैं, नहरों में अच्छा पानी मिलेगा। हमने काफ़ी इन 2 महीने में नहरों पे काम किया है। जो हमारी समांतर नहर बंद थी वो इस बार चालू हो। तारीफ में कसीदे कितने भी पढ़ूं उतने कम हैं, क्योंकि डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक जी के काम में दम है। आज ऐसे विधायक जी से आपको रूबरू कराएंगे जो कि अपने काम से जाने जाते हैं। उनके नेक काम से उन्हें जब से विधायक हुए हैं एक दिन भी विश्राम नहीं मिल रहा। लोग उनके स्वागत सम्मान में उन्हें घर घर गांव गांव बुला रहे हैं और उनकी वो गांव गांव की समस्याएं भी सुन रहे हैं। आज हम एतमादपुर की गड़ी बच्ची में हैं, जहां पर गड़ी भैंस में है, जहां पर लोगों ने बुलाया है और समस्या से में होगी। विधायक से आज परिचय कराएंगे। जी सोलंकी साहब, आज कहाँ का आप पर भ्रमण रहा? और आज हमने एक सेमरा में बड़ी जन चौपाल लगी, उसमें जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारी जिले के उपस्थित रहे। 30 स्टॉल लगाई गई भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित योजनाओं की, और वहाँ पे काफ़ी समस्या का निस्तारण हुआ। जिनका नहीं हो पाया उन्हें जिलाधिकारी ने 15 दिन में उनका मौके पे मुआयना करा के उनका निस्तारण का वादा करके गए। हाँ सर, ऐसी कुछ प्रमुख समस्याएं क्या थी जो कि सेमरा में? इसमें ज़्यादातर गरीब लोग वहाँ थे। कोई मकान मांग रहा था, किसी की पेंशन नहीं थी, किसी का राशन कार्ड था, किसी का आधार कार्ड में संशोधन था। छोटी छोटी समस्याएं भी थीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बिजली, पानी और मकान की मांग कर रहे थे। आज सर यहाँ पर गड़ी बच्ची भैंस में आए हो, तो यहाँ क्या आप? अभी यहाँ समस्या नहीं बताई है किसी ने। मैं जानता हूँ जो भी समस्या गांव में कुछ खरंजे की ज़रूरत है और जो भी समस्याएं होंगी, हमने जो हमारी विधानसभा की बड़ी बड़ी समस्याएं, नहरों की, बिजली की, आवारा पशुओं की, नए उद्योगों को लाने की, हमने जाके नोएडा में अथॉरिटी से बात की है। उन्होंने वादा किया था अगर किसान हमें ज़मीन दे देते हैं तो हम बड़े उद्योग की पूरी एक स्थापना कर सकते हैं। तो उन सब पे किसानों की एक पंचायत बुलानी है और किसान ज़मीन देने को तैयार हो जाएंगे तो हम उद्योग लगा सकते हैं। नहरों में अच्छा पानी मिलेगा। हमने काफ़ी इन 2 महीने में नहरों पे काम किया है। जो हमारी समांतर नहर बंद थी वो इस बार चालू होगी, और नहरों की सफाई के लिए जो पैसे और चाहिए थे उनके भी प्रस्ताव शासन में चले गए हैं। मैं जो मुख्य समस्या थे, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो सिंचाई के हों, चाहे PWD के हों, चाहे ऊर्जा के हों, अभी हमारी जो बिजली है वो किसानों को कम मिल रही है। 10 घंटे में हमारे किसानों का काम नहीं चल रहा। वो बात हमने सरकार तक पहुंचाई है। बहुत ज़्यादा FIR हो रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हम शासन में ला रहे हैं। उम्मीद है मुझे कि जो भी हमारी समस्या है उनका निस्तारण जरूर होगा। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ पूछूंगा। आप जीतने के बाद, लोग जीतने के बाद कुछ आराम चाहते हैं कि वो बहुत मेहनत हुई, लेकिन आपका एक दिन भी रेस्ट नहीं, कभी कहीं पर समस्या का सुनते हुए, कहीं कहीं चौपाल लगाते हुए, तो आपने बहुत समस्याएं सुनी। इसमें एक किसानों की, जो कि हमने जब चुनाव था तो उससे पहले बहुत सी समस्या थी, गाय की, इसमें आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या थी। हम उसे 100% हल कर रहे हैं। हमारी 2 गौशाला, 1 करोड़ 20 लाख की गौशाला हमारी शासन चली गई। जैसे बजट पास होगा वो स्वीकृत हो जाएंगी। एक गौशाला हम खेड़ियाड़ू में बनाने वाले हैं और एक गौशाला मदनपुर। और हमने गांव-गांव भी न्याय पंचायत स्तर पर ज़मीनें चिन्हित कर ली हैं। 9 ज़मीनें हमारी चिन्हित हो गई हैं। हम गांव स्तर पर भी बनाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो न्याय पंचायत। लेकिन हम इस एक और बड़ी कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार का बजट के बाद एक बड़ी योजना आने वाली है गो अभियान की। तो हमारे पास खेड़ियाड़ू में 23 हेक्टेयर ज़मीन है, तो हम प्रयास कर रहे हैं 5000 पशुओं वाली बड़ी गो अभ्यारण्य बन जाए तो हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल और होगा, जैसे कि बेरोजगारी की भी समस्या है, क्या आप अपनी विधानसभा में कोई ऐसी चीज़ लाओ जो रोजगार? मैंने बताई ना, मैं अभी CEO जो यमुना विकास प्राधिकरण के CEO हैं अरुणवीर सिंह साहब, उनसे मिला था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनके संपर्क में हैं, वो जगह मांग रही हैं और यमुना एक्सप्रेस के किनारे ही मांग रही हैं। तो मैंने उनसे वादा इस बारे नहीं किया, पहले हम अपने किसानों से बात कर लें। उन्होंने वादा किया है अगर आपके किसान तैयार हो जाए तो हम बड़े उद्योगों की स्थापना कर देंगे। उनके संपर्क में बड़ी बड़ी कंपनियां, और उसमें इस बात पे भी वो कंपनियां तैयार हैं कि 40% आरक्षण हमारे जो ज़मीन देंगे उन्हें मिलेगा। तो विधायक जी सुनी थी जो हम सवाल करने वाले थे, आवारा पशुओं पर, पानी की समस्या पर, बिजली की समस्या पर, लेकिन हमारे प्रश्न पूछने से पहले ही विधायक जी की ये माइंड में समस्या है, उनका जवाब पहले ही दे दिया कि उन समस्याओं का हम जल्दी से जल्दी निस्तारण कराने वाले हैं। तो बिल्कुल सत्य, लोग सही कहते हैं कि उनके काम में वो दम है। यहाँ पर और भी ग्रामीण खड़े हुए हैं और उनसे बात करेंगे। जी
क्या नाम है? हाँ हेलो, माननीय विधायक जी ने, हाँ हमको कोई समस्या नहीं थी, केवल हम तो उनके दर्शन के अभिलाषी थे। हम उनसे 2010 से जुड़े हुए हैं। आज भी 2027 के लिए उनकी विजयश्री के लिए कामना करते हैं, वो पुनः जीतें और कैबिनेट मंत्री बने। इसके लिए मीडिया प्रभारी जी का मैं नहीं, फिलहाल कोई समस्या नहीं है। और जो समस्या थी जो जनरली हैं वो विधायक जी ने बता दिया है। जैसे आवारा पशुओं की व्यवस्था है, तो व्यवस्था 23 एकड़ ज़मीन जो है नंगला अड़ू या बरैन में ख़रीद ली है, इसका अधिग्रहण हो चुका है। और दूसरी समस्या है, विधायक जी ने बताया ये कि जो है गंगाजल का पानी यहाँ गंगाजल लाया जाएगा पीने के लिए, अगली साल तक इसका लक्ष्य है। और बाकी जो समस्या है उनके लिए आप विधायक जी से संपर्क कर सकते हैं, ये विधायक जी ने हमको बताया। कुछ गांव की मूलभूत समस्याएं मैं भी- उनका बहुत आभारी हूँ कि कम से कम छोटे गांव में पहले विधायक जी जो धर्मपाल जी हैं वो पधारे हैं, यहाँ की जन समस्याओं का समाधान किया है। मेन समस्या पानी की समस्या थी, जिसमें खुद विधायक जी ने ही नहर की नालियाँ निकालने की प्रॉमिस किया हुआ है। और बिजली की किसानों के नलकूपों की बिजली का बिल आधा करने की बात कही है। और ऐसे कर्मशील जिन्होंने कि झंडा नाले में बांध लगवा करके वाटर लेवल ऊंचे उठाने का काम किया है, ऐसे विधायक जी का हम जो है हमेशा आभारी रहेंगे। ऐसे विधायक का हमेशा हम आभारी हैं। ये विधायक जी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे बीच में आए हैं। जब से ये आए हैं तब से बहुत अच्छी खुशी है और हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए तो ऊपर से भगवान ही उतर के आ गए और कोई समस्या आती है हम इनसे कहते हैं और कहते रहेंगे और बहुत अच्छा कार्य है। अच्छा यादव जी, एक चीज़ पूछूंगा, जैसे बताओ। लोग कहते हैं कि जातिगत राजनीति तो नहीं नहीं, ऐसा- इनके अंदर ऐसा कोई जातवाद कुछ नहीं है। इनके लिए तो सब अपने बच्चे ही हैं, अपने ही सब हैं। इनके अंदर कोई जातवाद नहीं है। तो इनके कार्यशैली से खुश हो? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा काम है इनका, पहले से रहा है और अब भी है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत धन्यवाद भाई, मैं हम के धन्यवाद के पात्र हैं बहुत ज़्यादा। और इन जैसा विधायक कोई नहीं आया है। तो इन जैसा विधायक कोई नहीं आया, ये डॉक्टर धर्मपाल सिंह के लिए अशोक कुमार यादव जी के शब्द हैं। बोल रहे हैं कोई जातिगत राजनीति नहीं है, इस सब का बिना भेदभाव काम कराते हैं। और भी हम ऐसे खबरें दिखाएंगे, क्योंकि विधायक अपने क्षेत्र में जो भी विधानसभा में समस्याएं हैं उनको उसका निस्तारण करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और भी कोई समस्या हो आपके क्षेत्र की तो जरूर विधायक से मिलिए और अपनी समस्याओं को बताइए।